ठीक है। और जब ये गोलियां चली, शूट आउट हुआ डी चौक में, आप वहां पर मौजूद थे? जी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात कहता हूं कि जब मैं जिस जगह पर मौजूद था वहां पर गोलियां चली, और जिस शख्स का मैं इंटरव्यू कर रहा था मेरे सामने उसको गोली लगती है। और उस शख्स की मैं इंटरव्यू में बता भी चुका हूं कि जिस शख्स का मैं इंटरव्यू कर रहा था, गोलियां चलती हैं और मेरे सामने उसको सर पे गोली लगती है। पोली क्लिनिक लेके जाया जाता है। पोली क्लिनिक का स्टाफ कहता है कि उस शख्स को खुदारा आप पेम्स ले जाएं। पेम्स में लेके जाया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरे सामने एक बंदी की डेथ हुई है। हम वहां पर मौजूद थे जहां पर गोलियां चली हैं ऑन द फील्ड। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें यह ख्याल होता है कि यार यहां पर हमने जाना है और इस जगह पे हमारी डेड लाइन है, लेकिन हमने क्रॉस करके ये जाहिर हमने बताना था कि इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि जो परचम हमने सीने पे लगाया हुआ है उसकी कुछ ना कुछ तो नाच रखनी है। तो हमारा हमने सारे सबूत भी दिए आवाम को। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है कि गोलियां नहीं चली। गोलियां बिल्कुल चली हैं, हमारे सामने लोगों की शहादतें भी हुई हैं, और ये इतनी बड़ी चीज हुई है जिसको शायद ही तारीख पाकिस्तान में कभी भी भूला जाएगा। आप चूंकि ग्राउंड में रिपोर्टिंग कर रहे थे, सुबह से हमारे टेलीविजन पर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ विजुअल दिखाए जाते हैं जहां पर बताया जा रहा है कि पीटीआई के जो लोग थे, तहरीक इंसाफ के, उनके पास असलहा था, वो असले के साथ लैस होकर आए और रियासत पर उन्होंने चढ़ाई की। आप मौजूद थे उन लोगों में। वो कौन लोग थे और गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे? हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जीरो जीरो फोर्स इस्तेमाल की गई, अपना गोलियां चलाई गई हैं, कोई हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ग्राउंड की सिचुएशन क्या थी? आप कह रहे हैं आपके सामने बंदे को सर में गोली लगी है। देखिए, जहां तक बात है हुकूमत के बयानी की, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये वही हुकूमत है जिसने सानिया मॉडल टाउन में हमला औरतों पे गोलियां चलाई, बाप के सामने बच्चे को मारा। ये वही मॉडल टाउन वाले लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई भी बात की अवाम में कोई वक़्त होगी। दूसरी चीज, अवाम में गोलियां लगी हैं। मैं जिस अवाम को जानता हूं, मतलब 26 नंबर से लेकर डी चौक तक जो कवरेज की हमने, जो काफिला कवर किया, उसमें हमने ऐसी अवाम भी देखी कि रात में 2 दिन खाना नहीं था उनके पास, तो प्याज लेकर एक बंदा बैठा, उसने प्याज तोड़ी, फिर उसके बाद एक रोटी के 4 टुकड़े किए और फिर अपने चारों भाई को कहा खा लो। ये वो लोग थे, चने लेकर आए हुए लोग थे, ये मासूम बच्चे थे। रात को 12 बजे जब गोलियां चली, उससे पहले मैंने सारे विजुअल्स आपको दिखाए हैं कि बच्चे मौजूद थे, बच्चियां मौजूद थी, माजूर शख्स मौजूद था, औरतें अपने फैमिलीज के साथ आई थी। तो ये कहना कि ये मुसल्ला अफराद थे, ये इंतहा से ज्यादा झूठ है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैंने किसी के पास कोई असला नहीं देखा। हाँ, जो सिक्योरिटी अफसर आए हुए थे एमएनएस एमपीएस के साथ, जरूर उनके पास लाइसेंस असला था, लेकिन वो लोग थे जो उनके साथ सिक्योरिटी के लिए आए हुए थे। बहरहाल अवाम जो थी, अवाम के पास मैंने सिर्फ 2 ही चीजें देखी। एक गुलैल देखी जो शायद खतरे की घंटी हो सकती है, और दूसरा डंडा देखा जो कहीं से वो लेकर आए होंगे, बस। उसके अलावा उनके पास कोई ऐसे रॉकेट लॉन्चेस नहीं थे जिसपे आपने बिल्डिंगों में स्नाइपर से शूट आउट किया उन लोगों को। तो मेरे ख्याल से ये ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। वाकई